तो दोस्तों कभी भी हमने अगर किसी फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट में काम करना है तो सबसे पहले हमें उसके चार पैरामीटर देखने होते हैं। सबसे पहला पैरामीटर जो इसमें होता है वो होता है उस ऑर्गेनाइजेशन कंपनी का प्रोफाइल क्या है ना, कि जो उसकी मैनेजमेंट है, बैकअप है, कितना है कंपनी के पास, वो चीजें देखना बहुत। सेकंड नंबर पे उस कंपनी का प्रोडक्ट या सर्विस क्या है, क्योंकि अगर प्रोडक्ट या सर्विस अच्छी रहेगी तो उसी से ही आगे हमारे और क्लाइंट बनेंगे और हम आगे उसमें अच्छा काम कर पाएंगे। और प्रोडक्ट में दम होगा तो क्लाइंट लाइन लगा के आते हैं। जैसे आप देखिए, आइडिया, वोडाफोन, एयरटेल इतने सालों से चल रहे थे, जियो आया, जियो एक नया प्रोडक्ट लेके आया, है ना। और वहां पे आज जितने कस्टमर जियो के पास है उससे कम अदर कंपनियों के पास है। रीजन वो सर्विस ही ऐसे लेके आई। उसके बाद प्लान, जो प्लान है कंपनी का किस तरीके से है, हमें पैसा किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, क्योंकि प्लान में भी पैसा होना बहुत जरूरी है कि कहीं कंपनी बहुत कम पैसा दे रही हो जिससे कि हम लोग सरवाइव ही ना कर पाए जो इसमें काम करेंगे। और फोर्थ नंबर पे पे आउट, कि वो कंपनी का जो पे आउट है वो कब आता है, कैसे आता है, ये चारों चीजों के बारे में हम बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप, 2-2 मिनट सभी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले प्रोफाइल वाइज बात करें तो दोस्तों कंपनी का नाम है टाइटन कैपिटल मार्केट। जो ये कंपनी है, ये ऑस्ट्रेलिया बेस्ड कंपनी है और कंपनी के पास 100 से ज्यादा प्रोफेशनल स्टाफ है वर्ल्ड वाइड, जो कि फॉरेक्स ट्रेडिंग और फंड मैनेज करती है लोगों का, है ना। 100 से ज्यादा प्रोफेशनल स्टाफ है कंपनी के पास। अगर आप कंपनी के लाइसेंस की बात करें तो आप ऑनलाइन विकी एफएक्स पे चेक कर सकते हैं। विकी एफएक्स क्या है दोस्तों, देखिए जैसे सिब्बल एक वेबसाइट है जहां से हम किसी भी इंसान की, है ना, सिबिल स्कोर चेक कर सकते हैं कि उन्होंने मतलब पास्ट में कहाँ से लोन लिया, कितना पे किया, सारा कुछ दिख जाता है। अगर सिबिल स्कोर अच्छा होता है तो उनको आगे फ्यूचर में अच्छी सर्विसेज मिलती है बैंक की तरफ से। अगर लो होता है तो फिर लोन मिलना, ये चीजें होना दिक्कत होती है। तो इसी तरीके से विकी एफएक्स है, इसमें हम जितने भी फॉरेक्स ब्रोकर कंपनियां हैं उनके हम लाइसेंसेस चेक कर सकते हैं, रेटिंग चेक कर सकते हैं कि कंपनी की कितनी रेटिंग है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं 7.47 की रेटिंग है आउट ऑफ 10, जो कि बहुत अच्छी रेटिंग है। उसके बाद अगर लाइसेंस की बात करें तो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, दो बहुत बड़े देशों के लाइसेंस है कंपनी के पास। ये आप विकी एफएक्स पे चेक कर सकते हैं ऑनलाइन, और किसी भी कंपनी का आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ऑक्टा एफएक्स, एक्सएनएस, एक्सएम, जो भी आप फॉरेक्स ब्रोकर कंपनी का नाम जानते होंगे आप यहाँ पे सर्च पे चेक कर सकते हैं उनके बारे में। उसके बाद अगर हम देखें दोस्तों, जो कंपनी के ऑनर है मिस्टर हॉवर्ड आंसर, अगर इनकी बात करें तो इनको 20 साल का एक्सपीरियंस है फॉरेन एक्सचेंज, इन्वेस्टमेंट और फंड मैनेजमेंट में, है ना। 20 साल का इनको एक्सपीरियंस है इसी काम के अंदर। नेक्स्ट हम देखें दोस्तों, यहाँ पे अ, जो ऑनर है उनको ग्लोबल बैंकिंग फाइनेंस रिव्यू की तरफ से अवार्ड मिल चुका है। उसके बाद ग्लोबल ब्रांड मैगजीन की तरफ से अवार्ड मिला हुआ है, और लंदन स्टॉक एक्सचेंज तक उनको इनवाइट किया गया रिगार्डिंग फॉरेक्स ट्रेडिंग, है ना, ट्रेडिंग के रिलेटेड। नेक्स्ट हम देखें दोस्तों, यहाँ पे कंपनी का प्रोडक्ट, अभी तक हमने कंपनी के प्रोफाइल के रिगार्डिंग बात करी कि ऑस्ट्रेलिया की कंपनी है, एक फॉरेक्स ब्रोकर है, और जो ऑनर है उनको उस फील्ड का एक्सपीरियंस है। उसके बाद अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो जो प्रोडक्ट है दोस्तों वो है कंपनी का अपना टाइटन टोकन, है ना। कंपनी जैसे फॉरेक्स ब्रोकर कंपनी है, और इन्होंने जैसे जब भी कोई कंपनी बड़ी होती है तो जैसे या तो अपने शेयर लॉन्च करती है या अपने क्रिप्टो लॉन्च करती है अपना टोकन, तो इसी तरीके से जो है टाइटन का भी अपना टोकन है, एक क्रिप्टो करेंसी है ना। अब टाइटन टोकन आज अगर हम बात करें इस टाइम पे बिटमार्ट पे लिस्ट है। आप बिटमार्ट पे इसको लाइव देख सकते हैं, वहां पे इस पे ट्रेडिंग कर सकते हैं, बाई सेल कर सकते हैं। अब पहले तो दोस्तों हमें ये समझना है कि क्रिप्टो करेंसी है क्या, क्योंकि जब तक हमें ये नहीं पता होगा तो हम इसको समझ नहीं पाएंगे। तो अगर हम क्रिप्टो करेंसी की बात करें तो ये एवोल्यूशन ऑफ मनी, पैसे का ही एक फॉर्म है ना, करेंसी का एक फॉर्म है। जैसे आप देखिए कभी जब सबसे पहले जब हमारे दादा परदादा थे उस टाइम पे रुपए नहीं होता था ना, उस टाइम पे क्या होता था कि किसी के पास गेहूं है, दूसरे के पास चावल है, तो बंदा गेहूं दे के चावल ले लेता था। इस तरीके से सामान के बदले सामान मिलता था। लेकिन वहां पे दिक्कत आई कि किसी के पास महंगा सामान चला गया, किसी के पास सस्ता सामान चला गया। फिर उसके बाद गोल्ड में लेन देन होना शुरू हो गया, और गोल्ड बहुत कम है पूरी दुनिया के अंदर। प्लस किसी छोटी छोटे सामान के लिए गोल्ड की लेन देन करना, उसके बाद उसमें भी प्रॉब्लम आनी शुरू हुई। उसके बाद कॉइन आ गए, जैसे आप सभी को पता है सिल्वर के, पीतल के, तांबे के सिक्के होते थे, 50 पैसा, 100 पैसा, है ना, 1 रुपया, 10 रुपए, आपको पता ही है।
तो अब जो ये कॉइन है, कॉइन में क्या प्रॉब्लम आई कि इसको बड़ी मात्रा में एक जगह से दूसरी जगह नहीं लेके जाया जा सकता, है ना। तो इसके बाद क्या आ गया, पेपर मनी आ गई। पेपर मनी आप सभी को पता है, नोट जो आपकी जेब में होंगे, है ना। अब अगर हम पेपर मनी की बात करें, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आई कि आप इसको किसी बड़ी मात्रा में रख नहीं सकते, कहीं पे खराब होने का डर होता है, दूसरा चोरी होने का डर है। तीसरा इसमें क्या है कि हम किसी एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है तो बड़ी मात्रा में नहीं लेके जाया जा सकता, रिस्क होता है बहुत सारा। उसके बाद आ गए प्लास्टिक कार्ड, जैसे एटीएम, है ना, आप सभी को पता है एटीएम कार्ड्स। तो अब एटीएम कार्ड्स में क्या प्रॉब्लम आई कि इनकी मशीन हर जगह अवेलेबल नहीं थी कि अब एक बंदा कार्ड लेके जाए, बट मशीन हर जगह अवेलेबल नहीं है, कई बार टेक्निकल एरर आ जाते हैं। तो उसमें क्या है कि हर जगह पेमेंट पॉसिबल नहीं हो पाती। तो उसके बाद क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मनी। इलेक्ट्रॉनिक मनी आप सभी को पता है कि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, इंटरनेट बैंकिंग। बट अब इसमें क्या प्रॉब्लम आई कि इसमें जो है अपना, अगर आपने एक देश से दूसरे देश में पैसा भेजना है, अगर जैसे जो बिजनेसमैन होते हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह पैसा भेजना होता है ना। तो अब वहां पे क्या है कि बड़ी मात्रा में पैसा भेजने में बहुत बड़ा चार्ज करता है। मान लीजिए अगर आपने 1 करोड़ यहाँ से किसी दूसरी कंट्री में भेजना है तो आपका 5 से 10 लाख रुपए जो है फीस, मतलब टैक्सेस पड़ जाते हैं। दूसरी चीज है कि जो हर देश की करेंसी का प्राइस अलग है। जैसे हमारे देश और यूएस डॉलर में 84 रुपए का फर्क है। अगर आपको 1 US डॉलर लेना है तो 84 रुपए देने पड़ेंगे। अगर आपको 1 कनेडियन डॉलर लेना है तो 65 रुपए देने पड़ेंगे, है ना? इसी तरीके से जो है आप, जो क्रिप्टो करेंसी है, क्रिप्टो करेंसी आप एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं, कितनी भी बड़ी मात्रा में भेज सकते हैं, और आपको सिर्फ जो 1 डॉलर यानी कि 92 रुपए का चार्ज पड़ता है, और आप कहीं भी कितना भी फंड भेज सकते हैं। दूसरी चीज, क्रिप्टो करेंसी जो है डिसेंट्रलाइज, और इसका हर देश के अंदर सेम प्राइस है। जैसे आप देखिए, हमारे देश में गेहूं का प्राइस कुछ और होगा, दूसरे देश में कुछ और होगा। हमारे देश में कोई भी चीज सामान है उसका प्राइस कुछ और होगा। जैसे रुपए का मैंने बताया था कि हमारा रुपया दूसरे देश के रुपए के बराबर अलग है। बट क्रिप्टो करेंसी पूरे वर्ल्ड में हर जगह एक ही प्राइस है। तो इसलिए ये डिसेंट्रलाइज है, और इसका अब आने वाला फ्यूचर क्रिप्टो करेंसी का। अब आप सभी को ये भी पता होगा कि जो क्रिप्टो करेंसी है उसका ईटीएफ भी लॉन्च हो चुका है। यानी कि जैसे आप एक्सचेंज के थ्रू, है ना, एक्सचेंज से हम शेयर खरीदते हैं, बॉन्ड खरीदते हैं, गोल्ड खरीदते हैं, उसी तरीके से आप क्रिप्टो करेंसी को भी एक्सचेंज के थ्रू बाई सेल कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखें दोस्तों यहाँ पे कि क्रिप्टो करेंसी ने कितनी रिटर्न दी है लोगों को, है ना। अगर हम ये समझने की कोशिश करें तो आज आपको क्रिप्टो करेंसी में बिटकॉइन जो है वो मदर ऑफ क्रिप्टो करेंसी है। क्रिप्टो करेंसी का जन्म ही बिटकॉइन से शुरू हुआ था, है ना। और बिटकॉइन आप सभी को पता है इस टाइम पे कितने का है ना, नियर अबाउट 50,000 डॉलर का एक बिटकॉइन है। और आप देखिए 1 नवंबर 2008 में, है ना, आप सोचिए अभी कितने साल हुए हैं, नियर अबाउट 16 साल हुए हैं। 16 साल के अंदर अंदर जो है एक बिटकॉइन उस टाइम डॉलर, है ना। यानी कि अगर आप बात करें तो 1 रुपए का भी नहीं था उस टाइम पे जब ये लॉन्च हुआ था, और आज कितने का है, 50 लाख रुपए का, 50,000 डॉलर पे पहुंच चुका है। आप देखेंगे कि अगर किसी बंदे ने जो है बिटकॉइन में, जब वो 1 डॉलर पे था, 1 डॉलर यानी कि जब वो 1992 का था, तो उस टाइम पे अगर किसी बंदे ने सिर्फ 100 डॉलर यानी कि 9,000 रुपए भी उसमें इन्वेस्ट किए होते तो आज उसका कितना बन जाता, नियर अबाउट 45 करोड़ रुपए। सिर्फ कितने रुपए का, 9,000 रुपए का। और वो भी कितने टाइम में, 16 साल के अंदर अंदर, है ना। तो आप देखिए इतना पोटेंशियल है क्रिप्टो करेंसी में कि 9,000 रुपए का 45 करोड़ रुपए बन सकता है। उसी तरीके से आप देखेंगे यहाँ पे बीएनबी, है ना। चलो अब कई लोग कहेंगे सर ये तो बहुत पुरानी बात है बिटकॉइन की, बट लेटेस्ट कुछ बताओ। तो अब बीएनबी की अगर हम बात करें, बीएनबी आप सभी को पता है, बाइनांस आपने सुना होगा, बाइनांस एक्सचेंज है, उसका अपना क्वाइन है बीएनबी। और ये कब शुरू हुआ था, जुलाई 2017 में। तो आप देखिए अभी कितने साल हुए हैं, नियर अबाउट 6 साल, 6 साल हो चुके हैं। और आप देखिए कि ये जब शुरू हुआ था 0.15 डॉलर, 0.15 डॉलर पे शुरू हुआ था। यानी कि कितने का, नियर अबाउट 3-4 रुपए का शुरू हुआ था। और इस टाइम पे इसका प्राइस क्या चल रहा है, 350 डॉलर।
और आप सोचिए अगर किसी बंदे ने जब $1 पे गया था 2018 के अंदर, $1 पे था उस टाइम पे, अगर किसी पर्सन ने इसमें सिर्फ $100 भी इन्वेस्ट किया होता, इतना कह रहा हूं मैं, $100 यानी कि 9,000 रुपए भी इन्वेस्ट किया होता, तो इस टाइम पे उसका 9,000 रुपए का कितना बन जाना था? 31 लाख रुपए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप ऑनलाइन इसको वेरीफाई कर सकते हैं, बिटमार्ट पे जाके, बाइनांस पे जाके, किसी भी एक्सचेंज पे जाके जहां पे क्रिप्टो करेंसी, आप देख सकते हैं कि कौन सी क्रिप्टो करेंसी कब शुरू हुई और उस अभी तक कितनी रिटर्न दे चुका है। आप सोचिए 9,000 रुपए का कितना, 31 लाख रुपए, वो भी कितने टाइम में? 6 साल के अंदर। तो दोस्तों क्रिप्टो करेंसी में इतना पोटेंशियल है ना, और इतना पोटेंशियल और किसी इंडस्ट्री में नहीं है। तो इस करके अभी टाइटन कैपिटल मार्केट ने भी अपना टोकन लॉन्च किया है, टाइटन टोकन। और अगर हम टाइटन टोकन की बात करें तो टाइटन टोकन जो है एक यूटिलिटी टोकन है, और इसकी जो टोटल सप्लाई है 36 करोड़ है, एक लिमिटेड सप्लाई है। आज अगर मैं बात करूं क्रिप्टो करेंसी क्यों बढ़ती है, कि जैसे आप ये देखिए बिटकॉइन है, बिटकॉइन की सिर्फ 2,10 लाख की सप्लाई है, आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। अगर आप बीएनबी की बात करें तो 20 करोड़ की सप्लाई है। इसी तरीके से जो है टाइटन टोकन की टोटल सप्लाई कितनी है? 36 करोड़। और 36 करोड़ उस टाइम पे कंपनी की सप्लाई है टोकन की, जब कंपनी के पास ऑलरेडी 1.5 लाख से ज्यादा लोग है ना, जिन्होंने इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है। उसके बाद आज अगर हम बात करें कंपनी का जो टोकन है, ये एक यूटिलिटी टोकन है ना, कि मतलब इसके यूजेस है टोकन के। क्योंकि देखो दोस्तों, हमेशा वही टोकन, वही कॉइन का प्राइस बढ़ेगा जिसके कोई यूजेस होंगे। उसके बाद ये कौन सी ब्लॉकचेन पे? बीएससी, बाइनांस ब्लॉकचेन पे है ये। नेक्स्ट हम बात करें दोस्तों यहाँ पे, कि अब मैंने कहा कि टाइटन टोकन एक यूटिलिटी टोकन है जिसके यूजेस है। अब इसके यूजेस क्या क्या है? तो सबसे पहला जो यूज है इसके इसके अभी कंपनी ने टाइटन टोकन के लिए अपने कुछ पार्टनर बनाए, जिनको 1-1% की हिस्सेदारी दी है, यानी कि टोटल 5% की हिस्सेदारी दी है अपने पार्टनर को टोकन की, जो होल्ड करेंगे टोकन को। और इनकी जो कम्युनिटी है वो भी इसमें इन्वेस्ट करेगी टाइटन टोकन में, जिससे इसको होल्ड किया जाएगा और इसका प्राइस बढ़ेगा। नेक्स्ट हम देखें दोस्तों यहाँ पे डेफी यील्ड और स्टेकिंग। अब ये क्या होता है कि जब आप कोई भी कॉइन को स्टेकिंग पे लगाते हैं तो उसकी माइनिंग होती है, जब माइनिंग होती है तो उससे कुछ रिटर्न जनरेट करके देते हैं। इसी तरीके से आप टाइटन टोकन को भी जो है स्टेकिंग में रख सकते हैं। जब आप टाइटन टोकन को स्टेकिंग पे रखेंगे तो कंपनी आपके टोकन पे ट्रेडिंग करेगी फॉरेक्स में और क्रिप्टो में, और ट्रेडिंग करके वहां से और टोकन जनरेट करेगी और आपको स्टेकिंग का रिवॉर्ड देगी, जो हम आगे बात करेंगे कितना रिवॉर्ड देती है कंपनी। उसके बाद सोशल ट्रेडिंग। सोशल ट्रेडिंग क्या है? अभी कंपनी अपना ऑल इन वन ऐप पे काम कर रही है, जहां पे आप लोग खुद भी ट्रेडिंग कर पाएंगे फ्यूचर में, है ना, जिसमें कि आप जब खुद ट्रेडिंग करेंगे तो वहां पे जो आप फंड डिपॉजिट करोगे, विड्रॉल करोगे, वो टाइटन टोकन के थ्रू होगा। उसके बाद ई कॉमर्स। अभी ई कॉमर्स के लिए आप सभी को बताया कि 24 मार्च को कंपनी का टाइटन थ्राइव कार्ड लॉन्च हो रहा है, जो कि आप ऑनलाइन कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, शॉपिंग के लिए, बिल पेमेंट के लिए, है ना, amazon फ्लिपकार्ट हर जगह आप उसको यूज कर सकते हैं। और जिसमें भी सारे के सारे जो यूज होगा वो टाइटन टोकन का यूज होगा। तो आप देखिए इस तरीके से कंपनी ने एक यूटिलिटी क्रिएट करी है टाइटन टोकन की। उसके बाद हम नेक्स्ट देखें तो जो कंपनी के, मैंने बताया था 5 पार्टनर है, जो कि बहुत बड़ी कंपनियां ऑलरेडी, टॉपमैक्स कंपनी, जेट एआई, ईथर की, ट्राइडेंट, जीपीटी 4 ड्रोन, आप इन कंपनियों के बारे में सर्च कर सकते हैं। और ऑलरेडी ये कंपनियां बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिन्होंने 1-1% की हिस्सेदारी ली है टाइटन टोकन में। आप सोचिए 1% की हिस्सेदारी के लिए ये कंपनियां टाइटन के साथ पार्टनर बनी है। आप सोच सकते हैं कि फ्यूचर में टाइटन टोकन का क्या प्लानिंग है अपने टोकन को लेके, टाइटन का। इसी तरीके से अगर हम देखें कंपनी का जो टोकन है वो इस टाइम पे बिटमार्ट पे ऑलरेडी लिस्ट हो चुका है। आप वहां पे इस पे लाइव ट्रेडिंग कर सकते हैं। और अब ये एल बैंक पे लिस्ट होना है, उसके बाद get.io पे हो रहा है, फिर बाईबिट पे और फिर बाइनांस पे। तो आप देखिए इस तरीके से कंपनी ने जो टॉप 10 एक्सचेंज है उनमें लिस्ट करना और इसको 35 पेयर के साथ लिस्ट करना है। और एल बैंक पे जो है कंपनी, अभी आपको पता है 24 मार्च को जहाँ पे अपना थ्राइव कार्ड, है ना, मास्टर कार्ड लॉन्च हो रहा है, वहीं पे ही कंपनी बताएगी कि एल बैंक पे किस दिन लिस्ट हो जाएगी, 24 मार्च को। नेक्स्ट हम देखिए दोस्तों, अब कई सारे लोग कहेंगे कि सर ये
अदर अदर एक्सचेंज पे लिस्ट होने से क्या फायदा होना है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि ऑलरेडी कंपनी के पास 1.5 लाख लोगों की अपनी कम्युनिटी है जिन्होंने इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है। इसी तरीके से बिटमार्ट के ऊपर ऑलरेडी 15 लाख लोगों की कम्युनिटी है। एल बैंक के अंदर ऑलरेडी कितना, 20 से 25 लाख लोगों की कम्युनिटी है। इस तरीके से बाइनांस की अगर हम बात करें, बाइनांस में तो करोड़ों लोगों की कम्युनिटी है। तो जितने ज्यादा एक्सचेंज पे ये लिस्ट होगा, उतनी ज्यादा कम्युनिटी इस पे ट्रेडिंग करेगी और उतना इसका प्राइस बढ़ता रहेगा, है ना। अब कई लोग कहेंगे कि सर बिटमार्ट पे ये लिस्ट है, तो बिटमार्ट पे तो ऑलरेडी बहुत सारे कॉइन है। आज अगर हम बात करें, बिटमार्ट पे 2000 से ज्यादा कॉइन लिस्ट है। तो लोग टाइटन टोकन में क्यों इन्वेस्ट करेंगे। तो आप अगर बिटमार्ट का ऑफिशियल पेज देखेंगे ट्विटर के अंदर, तो वहां पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो ये टाइटन टोकन है ये ट्रेंडिंग में चल रहा है ना। ये ट्रेंडिंग में चल रहा है वहां पे, टॉप 10 ट्रेंडिंग कॉइन्स में। आप डेट देख सकते हैं। उसके बाद पूरा मंथली सर्च में भी यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ट्रेंडिंग कॉइन्स में टीटीटी, वीकली सर्च रिपोर्ट में अगर आप देखेंगे तो नंबर 1 टीटीटी। तो हर जगह आप बिटमार्ट की ऑफिशियल फेसबुक पेज, उनके ट्विटर पेज पे आप चेक कर सकते हैं कि टाइटन टोकन जो है नंबर 1 सर्चिंग पे चल रहा है। अब ऐसा क्यों। आप अगर टाइटन टोकन में एक चीज देखेंगे, वॉल्यूम देखेंगे, तो नियर अबाउट जो है 1 मिलियन, यानी कि $10 लाख का वॉल्यूम आ चुका है। और बहुत कम टाइम के अंदर। और आप किसी अदर क्वाइन में देखना जो अभी लेटेस्ट स्टार्ट हुए होंगे 1-2 महीने पहले, उनमें इतना वॉल्यूम नहीं होगा। अब इतना वॉल्यूम क्यों आ रहा है, क्योंकि ऑलरेडी 1.5 लाख लोग है कंपनी के पास। दूसरी चीज, जब 1.5 लाख लोग इसमें जा रहे हैं, तो वहां पे वो ट्रेंडिंग में दिख रहा है। और उससे क्या है, बिटमार्ट की कम्युनिटी भी उसमें ट्रेडिंग कर रही है। उसके बाद इनके स्ट्रेटेजिक पार्टनर हो गए, वो उसमें ट्रेडिंग कर रहे हैं, है ना। नेक्स्ट हम देखें दोस्तों, यहाँ पे तो कंपनी इसको और आगे बढ़ाने के लिए ऑलरेडी 500 से ज्यादा न्यूज़पेपर पे इसका एड दे चुकी है। जो कि ये लिंक्स है, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। जिन्होंने आपको बुलाया है इस जूम में, आप उनसे ये पीडीएफ ले सकते हैं कि ऑलरेडी 500 से ज्यादा न्यूज़पेपर पे लिस्ट है कि नहीं है। वहां पे इसके आर्टिकल दिए हैं कंपनी ने, जिससे क्या है कि न्यूज़पेपर से लोगों को पता लग रहा है और वो भी यहाँ पे बिटमार्ट के अंदर टाइटन टोकन को बाई कर रहे हैं। नेक्स्ट हम देखें दोस्तों कि यहां तक तो बात रही कंपनी का क्या मतलब प्रोडक्ट है। अब कंपनी का प्लान क्या है। तो कंपनी का अगर हम बात करें, तो यहाँ पे 3 अकाउंट है कंपनी के, जिससे आप अकाउंट ओपन करने पे, एक तो आपको कंपनी जो है ट्रेडिंग का कोर्स प्रोवाइड करती है, फॉरेक्स ट्रेडिंग का। दूसरा, इनके जो एक्सपर्ट लोग हैं वो आपके लिए ट्रेडिंग करेंगे, आपके जो टोकन है उन पे ट्रेडिंग करेंगे और उससे और टोकन जनरेट करके आपको देंगे। आप अगर जो टाइटन टोकन है उसको स्टेक करते हैं, तो कंपनी आपको और टाइटन टोकन एज ए रिवॉर्ड देती है। अब उसके लिए आपको सबसे पहले कंपनी का जो है अपना सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, जो कि इनकी फीस है $100 की, अगर बेसिक पैकेज आप लेते हैं। अगर एडवांस पैकेज आप लेते हैं तो $300 का, और प्रो पैकेज लेते हैं तो $1000 का। अब ये $100 यानी कि 9200 तो आपकी सिर्फ फीस है। जब आप फीस भरते हैं, उसमें अगर आप $500 आप रखते हैं उस अकाउंट में, तो आपको 7 से 9% जो है 3 मंथ में आपको यहाँ पे मिलता है। हर महीने 7 से 9% एक्स्ट्रा कंपनी टोकन जनरेट करके आपको देती है। क्लियर। अगर आप जो है $300 वाला अकाउंट ओपन करते हैं, यानी कि 27,600 वाला, तो उसमें आप $1500 से लेके $3000 तक के टोकन रख सकते हैं। और 1500 टोकन अगर आप रखते हैं तो 10 से 12% मिलेगा, और 6 मंथ तक मिलेगा, है ना। हर महीने 10 से 12% एक्स्ट्रा टोकन आपको मिलेंगे, और ये 6 महीने तक मिलेंगे। और अगर आप $3000 रखते हैं, तो 13 से 15% का आपको रिटर्न मिलता है। और 9 महीने तक ये आपको रिटर्न मिलेगा, जो टोकन देगी कंपनी आपको, है ना, जनरेट करके। उसके बाद अगर आप $1000 वाला अकाउंट ओपन करते हैं, तो उसमें आपको 16 से 18% हर महीने कंपनी टोकन जनरेट करके देती है, और जो कि ये 12 महीने तक आपको मिलता है। तो ये कंपनी के बहुत जबरदस्त पैकेज है। और आप देखिए यहाँ पे लिमिट है कि $100 वाले अकाउंट में आप सिर्फ $500 ही रख सकते हैं। $500 के ही टोकन बाई कर सकते हैं ना। $300 वाले में आप $3000 तक के टोकन बाई कर सकते हैं। और जो अकाउंट से आप आएंगे, आप एक दिन का उतना अर्निंग कर सकते हैं इनके एफिलेट प्रोग्राम में। वो अभी हम आगे बात करेंगे किस तरीके से। अब आप देखिए, चलो हम एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर मान लीजिए कोई एक बंदा 500 टोकन इन्वेस्ट करता है
है ना, और 24 महीने के लिए, 2 साल के लिए। तो यहाँ पे जो है उसको कंपाउंड में भी वो इसको कंपाउंड भी कर सकता है। आप कंपाउंड किस तरीके से, आप देखिए अगर बंदा सिर्फ 500 टोकन ही अपना इन्वेस्ट करता है तो 24 महीने में कितने बन जाते हैं, 3170 टोकन बन जाते हैं। अब ये किस तरीके से, 500 टोकन का पहले महीने उसको आएंगे 40 टोकन, 40 टोकन यानी कि अब उसके 540 टोकन हो गए अगले महीने। अगले महीने 540 टोकन के ऊपर उसको और टोकन जनरेट होके मिलेंगे, तो 43 टोकन होंगे। फिर उसके 583 टोकन हो गए। इस तरीके से अगर वो कंपाउंड करता आगे री इन्वेस्ट करता जाता है उनको, तो उनका जो है 24 महीने के अंदर अंदर कितने हो जाते हैं, 3170 टोकन हो जाते हैं। और आज अगर हम बात करें, एक एग्जांपल लेते हैं, है ना, कि देखिए हम अगर ये देखते हैं कि जैसे पास्ट में इतने सारे क्रिप्टो करेंसी ने इतनी अच्छी अपना रिटर्न्स दी है। हम अगर बात करें कंपनी के, जिस तरीके से इन्होंने यूजर्स क्रिएट करी है, पार्टनर बनाए हैं और इतनी सारी एक्सचेंजों पे इसको लिस्ट कर रहे हैं, थ्राइव कार्ड लॉन्च कर रहे हैं, तो हम कहते हैं कि ये अगर $20 तक भी ग्रो करता है, मैं ये नहीं कहूंगा वो भी 2 साल में, 24 महीने में। वैसे तो कंपनी ये कहती है कि हम 1 साल के अंदर, मतलब इस दिसंबर के अंदर तक हम $30 तक इसको लेके जाएंगे। पर मैं कहता हूँ $30 छोड़िए, अगर ये $20 भी जाते हैं, और कितने टाइम में, 2 साल में, कंपनी ने 1 साल में कहा है 30, मैं कह रहा हूँ 2 साल में $20 पे भी जाता है, तब भी जो है यहाँ पे कितना किसकी रिटर्न निकल सकती है। आप देखिए 3170 टोकन, और अगर $20 पे चले जाते हैं 24 महीने के अंदर, 2 साल के अंदर, तो आपको जो है नियर अबाउट यहाँ पे 57 लाख रुपए तक मिल सकता है ना, इतनी रिटर्न इसमें आ सकती है आपकी। और अगर ये 2 साल में, मैं कह रहा हूँ दोस्तों, नेक्स्ट हम देखें दोस्तों यहाँ पे एफिलेट प्रोग्राम। अब एफिलेट प्रोग्राम क्या है, आप देखिए जिस तरीके से amazon है, फ्लिपकार्ट है, ओला उबर है, इन्होंने बहुत कम टाइम के अंदर जो है बहुत बड़ी ग्रोथ ली है ना। आप देखिए जो अमेजोन है वो इस टाइम पे पूरे दुनिया की सबसे अमीर कंपनी है। जो उसके मालिक है जेफ बेजोस, उन्होंने 1995 में अमेजोन शुरू करी थी। जबकि आप देखिए टाटा हो गए, बिरला हो गए, अंबानी हो गए, अडानी हो गए, इनको इतने साल हो गए, 100 100 साल हो गए इनकी कंपनियों को, बट फिर भी ये दुनिया के सबसे अमीर इंसान नहीं बन पाए। और इन्होंने करोड़ों रुपए मार्केट में इन्वेस्ट किया हुआ है। और अगर हम अमेजोन बात करें, एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट से शुरू हुआ था। तो एफिलेट प्रोग्राम में बहुत पावर है। एफिलेट प्रोग्राम होता क्या है कि एक प्रोडक्ट है उसको आगे कस्टमर तक पहुंचाओ, बीच में कमीशन मिलता है हमें, है ना। जिस तरीके से आप देखिए अमेजोन करती है, कोई बंदा घड़ी बना रहा है, मोबाइल बना रहा है, कपड़े बना रहा है, वो लोगों तक पहुंचाता है, बीच में कमीशन लेता है। ओला उबर जोमेटो यही कर रहे हैं कि कोई होटल खाना बना रहा है, उसको कस्टमर तक पहुंचा रहा है, बीच में कमीशन लेता है। तो आप देखिए इस कमीशन से जो है बहुत, मतलब बड़ी इनकम क्रिएट कर लेते हैं वो लोग। बट वहां पे दो चीजें जुड़ी हुई है, एक तो प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए, दूसरा क्या है वहां पे कि टीम। आज amazon अगर इतना अमीर कंपनी बनी है, सबसे अमीर कंपनी बनी है, तो आज दुनिया की सबसे बड़ी टीम amazon के पास है ना, जो लोग उसको डिलीवरी कर रहे हैं, पैकिंग कर रहे हैं। उसके बाद आज अगर हम बात करें, जोमेटो है, ओला उबर है, ये अगर अमीर कंपनियां हैं तो इसलिए है क्योंकि इनके पास टीम है। तो यहाँ पे कंपनी आपको आगे एफिलेट प्रोग्राम दे रही है। आप एफिलेट प्रोग्राम में काम करके, टीम क्रिएट करके आप अच्छी अर्निंग ले सकते हैं। उसके लिए कंपनी आपको 5 तरीके की इनकम देती है। जो सबसे पहली इनकम है वो है डायरेक्ट रेफरल रिवॉर्ड। डायरेक्ट रेफरल रिवॉर्ड क्या है कि आप अगर किसी को रेफर करते हैं तो आपको 12% मिल जाता है। मान लीजिए आपने किसी को $100 का अकाउंट ओपन करवाया, 9200 रुपए का अकाउंट ओपन हुआ, तो आपको $1100 यहाँ पे अर्निंग मिल जाती है। अगर आपने वहीं पे $300 वाला अकाउंट रेफर किया किसी को, उन्होंने $300 वाला अकाउंट ओपन किया, तो आपको $3300 मिल जाते हैं। अगर उन्होंने $1000 वाला यानी कि 92,000 वाला अकाउंट ओपन किया, तो आपको $10,800 मिल जाते हैं, है ना। ये रुपए में मैंने कन्वर्ट किया हुआ है, थोड़ा समझ आ जाता है जल्दी। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं 12% आपको यहाँ पे डायरेक्ट रेफरल इनकम मिलती है। उसके बाद सेकंड इनकम है पेयरिंग रिवॉर्ड। अब पेयरिंग रिवॉर्ड क्या है कि मैंने कहा कि जो भी amazon है, फ्लिपकार्ट है, ओला उबर है, इनके पास आगे टीम है। तो जो ये डायरेक्ट वाली इनकम है, ये तो आप डायरेक्ट सेल कर रहे हो, ये आप टीम बना रहे हो, लेकिन जब वो टीम काम करेगी तो उस पे आपको कंपनी पेयरिंग रिवॉर्ड देगी। पेयरिंग रिवॉर्ड यहाँ पे 10% आता है। किस तरीके से, आप आए, आपने कोई एक अकाउंट ओपन करवाया 9200 का, फिर आपने एक बी अकाउंट ओपन करवाया 9200 का, है ना, यानी कि $100 का, तो आपको कंपनी यहाँ पे जो है 10% पेयरिंग देगी, यानी $900।
जो आपको डायरेक्ट का 12% आया था वो अलग आएगा, और ये 10% अलग आएगा। अगर $300 वाले अकाउंट लेफ्ट राइट खोलते हैं तो $30, यानी कि $2700 आपको इनकम आती है। इसी तरीके से मान लीजिए आपने एक साइड में आपके $10,000 का बिजनेस हो गया, दूसरी साइड में $8,000 का बिजनेस हो गया, तो आपको इसका 10% यानी कि $800 मिल जाते हैं, यानी कि ₹72,000, है ना। और बाकी जो इधर 2,000 बच गया, क्योंकि आपका 8,000 8,000 मैच हो गया, जिधर ये 10,000 है, इधर 2,000 का बिजनेस आपका कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, तो इसमें कैरी फॉरवर्ड मिल जाता है। सबसे बढ़िया बात ये है। नेक्स्ट ये आपकी हो गई पेयरिंग इनकम, और ये डेप तक मिलती है, आपकी जितनी मर्जी टीम हो सारी टीम की आपको ये इनकम मिलती है। नेक्स्ट हम देखें दोस्तों, सेटलर लीडरशिप रिवॉर्ड। अब ये क्या इनकम है? ये एक बहुत जबरदस्त ऑफर चलता है कंपनी का, कि अगर हम 10 दिन के अंदर 4 लोगों का अकाउंट ओपन कर देते हैं, तो कंपनी वहां पे आपको एक अकाउंट फ्री दे देती है ना। यानी कि अगर मान लीजिए कोई बंदा है, वो कहता है सर मेरे को $100 फीस दी है, मेरे को अपनी फीस वापस लेनी है, तो सिंपल है, आगे बंदा 4 अकाउंट ओपन करे, उसको एक अकाउंट फ्री मिल जाता। और जो अकाउंट फ्री मिलेगा, उस पे डायरेक्ट इनकम भी मिलेगी 12%, और पार्टनर रिवॉर्ड भी मिलेगा 10%। तो ये चीज है दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट हम देखें यहाँ पे टाइटन पार्टनर्स इंसेंटिव। ये क्या चीज है कि जब जब आपकी इनकम बढ़ती जाती है, आपका रैंक बढ़ते जाता है, और आपको एक्स्ट्रा परसेंटेज मिलती है बाइनरी में, कि जिस दिन आप जूनियर पार्टनर बन जाते हैं, यानी कि $3,000, यानी कि 2,90,000 आप कमा लेते हैं, तो आपको जो है 2% एक्स्ट्रा मिलता है ना। यानी कि जहां पे आपको 10% बाइनरी आ रही थी, वहां पे 12 आ जाएगी। जब आप सीनियर पार्टनर बनेंगे, यानी कि $10,000 कमा लेंगे, यानी कि जिस दिन आप 9 लाख रुपए कमा लेंगे, उस दिन आपको 4% एक्स्ट्रा आएगा। यानी कि जहां पे आपको 10 आ रहा था, वहां पे 14% आएगा। इसी तरीके से 16%, 18%, 20%, टोटल 20% तक का पार्टनर रिवॉर्ड इनकम आपको मिलती है बाइनरी मिला के। और जो टॉप रैंक है वो है सीनियर एग्जीक्यूटिव पार्टनर, जो कि 2 लाख US डॉलर, यानी कि 1,90,00,000 रुपए, 1,80,00,000 रुपए जब आप कमा लेते हैं, तब आप इस रैंक पे होते हैं। नेक्स्ट हम देखें दोस्तों यहाँ पे टीयर डिविडेंड। टीयर डिविडेंड एक बहुत जबरदस्त इनकम है। अब ये इनकम किस तरीके से आपको मिलती है? टीयर डिविडेंड दोस्तों, जब आप अपना अकाउंट ओपन किया, उसमें आपने $100 लगाया, तो आपको कितने, 4 लेवल तक जो भी आपकी पूरी टीम है, 4 लेवल तक, उनका भी आपको जो उन्होंने इन्वेस्ट किया उसका 5-5% आपको मिलता है। अगर आपने अपना $1,000 इन्वेस्ट किया है, तो आपको ये 6 लेवल तक मिलता है। अब ज्यादातर लोग दोस्तों इसीलिए $300 का अकाउंट खोलते हैं, और उसमें मिनिमम $1,000 उसमें रखते हैं, यानी कि 700-800 टोकन उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं, जिससे उनको 6 लेवल तक टीयर डिविडेंड इनकम आती है। यानी कि आगे 6 लेवल तक उनकी टीम की जो इन्वेस्टमेंट है, उन पे भी उनको रिवॉर्ड जनरेट होगा। उसके बाद अगर $5,000 कोई इंसान लगाता है स्टेकिंग में, एआई बंडल में, तो उनको जो है 8 लेवल तक 5-5% आएगा, $15,000 पे 10 लेवल तक, और $30,000 पे 12 लेवल तक। तो यानी कि ये आप जितना अपना पर्सनल इन्वेस्टमेंट करते हैं, उतने ज्यादा आपके लेवल ओपन हो जाते हैं, है ना। नेक्स्ट हम देखें दोस्तों यहाँ पे, और जो ये इनकम है, ये सिंगल लेग इनकम है। अगर आपकी एक सिंगल लेग भी चल रही है, एक साइड ही काम हो रहा है, दूसरी साइड काम नहीं भी हो रहा, तब भी ये इनकम आपको मिलती है। तो ये इतनी जबरदस्त इनकम है। अब हम यहाँ पे देखें दोस्तों, वेल्थ क्रिएशन, है ना। वेल्थ क्रिएशन एक फॉर्मूला है। अगर हम इसको अपनी जिंदगी में अप्लाई करते हैं, तो हमारा कभी भी कोई बहुत बड़ा लॉस नहीं होगा। जब भी हम, क्योंकि दोस्तों देखो, जहां पे इन्वेस्टमेंट की बात आती है, जहां पे हाई रिटर्न की बात आती है, वहां पे हाई रिस्क भी होता है। अगर कोई बंदा आपको ये कहे कि गारंटी है, रिस्क नहीं है, तो वो बंदा झूठ बोल रहा है, क्योंकि जिंदगी में जहां पे भी रिस्क है, वहां पे रिटर्न बहुत ज्यादा है ना। मतलब कि जहां पे ज्यादा रिटर्न है, वहां पे रिस्क है ही है। अब किस तरीके से, बट हमने अगर अपने पैसे को इंक्रीज करना है, तो हम किस तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं? हमेशा अपनी जिंदगी का 80% फंड जो है सेफ जगह इन्वेस्ट करें, और 20% पैसे को ही रिस्क में इन्वेस्ट करें, रिस्की जगह, है ना। मान लीजिए एक बंदा अगर साल का, पूरे साल का 3 लाख रुपए कमाता है, तो आपको पता है उसमें से 2 लाख रुपए तो उसका खर्च हो जाता है ना, जो भी घर के खर्चे हैं। उसके बाद 1 लाख रुपए उसके पास बचा, तो वो 1 लाख में से 80,000 रुपए हमेशा सेफ जगह इन्वेस्ट करे, और 20,000 रुपए
उसको रिस्की जगह पे इन्वेस्ट करे। उसी तरीके से अगर किसी पर्सन के पास मान लो 5 लाख पड़ा है, तो 5 लाख में से उसका 80% सेफ जगह इन्वेस्ट करना है, 20% कहाँ पे, रिस्की जगह पे। क्योंकि जहां पे सेफ है वहां पे रिटर्न नहीं है, जहां पे रिस्क है वहां पे इतनी रिटर्न है जितना कोई सोच भी नहीं सकता। अब किस तरीके से, मान लीजिए 80% जगह कहाँ हो गई, एफडी हो गई, एलआईसी हो गई, प्लॉट हो गए, घर खरीद लिया आपने, गोल्ड खरीद लिया, दुकान खरीद ली, प्रॉपर्टी खरीद ली। तो इसको हम 80% फंड कहते हैं, जहां पे आपका पैसा सेफ है। बट यहाँ पे आपको साल की 5 से 7% की रिटर्न मिलेगी, उससे ज्यादा नहीं मिलेगी। और हमारे देश की अगर महंगाई दर की बात करें तो 7% से ज्यादा है। मतलब कि जितना आपको रिटर्न मिलता है उससे ज्यादा हमारे देश की महंगाई दर है। आपका पैसा कभी भी बढ़ेगा नहीं, सेम रहेगा। कि अगर आपकी इस साइड आपका पैसा कभी भी बढ़ेगा नहीं, लेकिन 20% फंड हमेशा रिस्क में लगाना चाहिए। कहाँ पे, म्यूचुअल फंड में, फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट में, क्रिप्टो में, टाइटन में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपका पैसा लाखों गुना की रिटर्न दे सकता है। जैसे कि आप देखिए, म्यूचुअल फंड, अगर हम शेयर मार्केट की बात करें, म्यूचुअल फंड आप लोग जानते होंगे कि आपने किसी कंपनी को पैसा दिया, वो आपके लिए शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करती है और आपको साल का जो है 12 से 15% की रिटर्न देती है ना। अब म्यूचुअल फंड में अगर हम बात करें तो एक तो आपको रिटर्न मिलती है, प्लस आपका जो शेयर का प्राइस है वो बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। किस तरीके से, आप देखिए सन 2000 के अंदर, अगर आपने डाबर कंपनी का नाम सुना होगा, आपके घरों पे प्रोडक्ट भी होंगे उसके हेल्थ के, तो डाबर कंपनी का शेयर उस टाइम पे 5 रुपए का था, इस टाइम पे 550 रुपए का है। यानी कि अगर उस टाइम पे किसी बंदे ने 100 रुपए भी डाबर पे लगाया था, तो उसका 100 रुपए कितना बन चुका है, कितना बन चुका है सर? अगर 100 इंटू, मतलब उस टाइम पे 100 रुपए इन्वेस्ट किया था, उस टाइम पे 5 रुपए का था, आज वो कितने का हो चुका है, 550 का था। तो उसका 100 रुपए भी नियर अबाउट 5,500 रुपए बन चुका है। अगर उसने 1 लाख लगाया होता तो कितना, नियर अबाउट 50 लाख रुपए उसका बन सकता था। कितने टाइम में, सन 2000 से अभी तक 24 साल के अंदर अंदर उसका 1 लाख रुपए का कितना बन सकता था, 55 लाख रुपए। उसी तरीके, सिर्फ और सिर्फ कितने टाइम में, सिर्फ 24 साल की बात कर रहा हूँ। अगर हम क्रिप्टो करेंसी की बात करें तो यहाँ पे तो एक बंदे का 9,000 रुपए का 45 करोड़ रुपए बन चुका है। अगर किसी बंदे ने सन 2010 में, जब वो $1 पे था, उस टाइम पे इन्वेस्ट किया था, तो इस टाइम पे उसका कितना, 45 करोड़ रुपए बन चुका है, सिर्फ और सिर्फ कितने टाइम में, 14 साल के अंदर, है ना। बीएनबी मैंने आपको बताया था, अगर किसी बंदे ने 9,000 रुपए लगाया था, तो इस टाइम पे उसका 35 लाख रुपए बन चुका है, सिर्फ और सिर्फ कितने, 6 साल के अंदर। तो इधर मतलब कितनी भी रिटर्न मिल सकती है। बट आप देखिए, बिटकॉइन की अगर हम बात करें, बिटकॉइन 2020 में 55 लाख पे चला गया था, जिन बंदों ने 55 लाख पे खरीदा था, तो 2022-23 में अभी आपको पता होगा कि वो 13 लाख पे आ गया था। तो जिन लोगों की होल्डिंग कैपेसिटी नहीं थी, जिन्होंने लोन लेके, जिन्होंने इधर उधर से पैसा मांग के बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया था, वो लोग डूब गए। बट जिस बंदे ने अपना, जिसके पास होल्डिंग कैपेसिटी थी, जो उस पैसे को होल्ड कर पाया, तो आज वो जब 13 लाख पे गया, उसने बेचा नहीं, वापस से आज कितने पे आ चुका है, 50 लाख पे आ चुका है। तो दोस्तों, इस साइड वही पैसा लगाना जो आप होल्ड कर सकते हो, जो आप रिस्क में रख सकते हो, जो गंवाने के लिए तैयार है, तो हमेशा उस फंड को लगाओ और इधर कितनी भी रिटर्न मिल सकती है। कई लोग मेरे को ये कहते हैं कि सर, जब हम कोई गारंटी नहीं देगी या हम किसी को गारंटी नहीं देंगे तो लोग हमारे साथ तो जुड़ेंगे ही नहीं। मैं उनसे दो ही बात पूछता हूँ। पहली बात, कि आप म्यूचुअल फंड को जानते हैं? वो कहते हैं हाँ जी जानते हैं। मैं दूसरा सवाल पूछता हूँ, आप क्रिप्टो करेंसी को जानते हो? कहते हैं हाँ जी जानते हैं। तो मैं उनसे दोनों का ही जवाब मांगता हूँ कि ये दोनों में आज जितना पैसा बैंक में है एफडी के अंदर, उससे ज्यादा म्यूचुअल फंड में लगा हुआ है। हाँ, मतलब कि लोग रिस्क लेना चाहते हैं, म्यूचुअल फंड कोई गारंटी नहीं देता, बैंक में एफडी में गारंटी होती है। उसी तरीके से क्रिप्टो करेंसी में आप देखिए, 4 रुपए, 2 रुपए का बिटकॉइन कितने का बन चुका है, 50 लाख रुपए का। तो अब ये लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया है तभी तो बना है 50 लाख का, कि वैसे ही बन गया। आप देखिए, इतनी बड़ी जनसंख्या है पूरे दुनिया की, है ना। तो मतलब कि हर बंदा उसमें इन्वेस्ट कर रहा है, और जबकि वहां पे कोई गारंटी नहीं देता, वहां पे तो कोई किसी को समझाता भी नहीं है बिटकॉइन है क्या, कहाँ से जन्म हुआ, क्यों हुआ, उसका फ्यूचर क्या है, क्या होगा। टाइटन के पास तो ये चीजें है कि ऑलरेडी 1.5 लाख लोगों की टीम है ना। तो फ्यूचर में इसको
और आगे बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट हम देखें दोस्तों कि यहाँ पे बहुत बड़ी रिटर्न मिल सकती है, इसलिए हमें रिस्क में भी छोटा फंड लगाना चाहिए हमेशा। अगर मैं अपनी बात करूं, आज तक अपनी जिंदगी में नियर अबाउट 12 से 13 जगह मैंने लॉसेस कराए, एक जगह प्रॉफिट हुआ, है ना। तो यही होता है कि हमें, अगर हम 10 जगह पैसा लगाएंगे तो उसमें से 7-8 जगह लॉस भी हो सकता है। एक दो जगह प्रॉफिट हो गया तो एक दो जगह ही आपका पैसा इतना बड़ा पैसा बन जाता है इस साइड में कि आप सोच भी नहीं सकते। बट वही पैसा लगाना जो आप होल्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखें दोस्तों, यहाँ पे कंपनी के जो रिवॉर्ड सेरेमनी प्लस इवेंट्स हुए। सबसे पहला इवेंट इनका था दुबई के अंदर, जहाँ पे जो कंपनी के ओनर है उनकी जो बुक है वो लॉन्च हुई थी। प्लस वहाँ पे विकी एक्सपो का, अपना वहाँ पे विकी एक्सपो का इवेंट था जिसमें कंपनी ने अपने आप को रिप्रेजेंट किया, है ना। और हर देश के वहाँ पे जो कम्युनिटी है कंपनी के अंदर वो वहाँ पे आए थे। उसके बाद इन्होंने एक सॉरी दिल्ली के अंदर जो है फंक्शन किया था। दिल्ली प्रगति मैदान में एक्सपो था, वहां पे अपने आप को रिप्रेजेंट किया कंपनी ने। वहां पे कंपनी के ओनर आए, पूरी मैनेजमेंट आई। उसके बाद इन्होंने दुबई के अंदर अभी लेटेस्ट जो है 5 नवंबर को जब टाइटन टोकन लॉन्च किया दुबई में पाम अटलांटिस के अंदर। अभी आप सोचिए, सिर्फ टोकन लॉन्च हुए 2 महीने हुआ है ना। अभी एक नया टोकन है, बट वॉल्यूम बहुत ज्यादा आ चुका है उसमें। और अभी नया टोकन होने की वजह से, ट्रेडिंग होने की वजह से अभी अप डाउन उसमें चलेंगे, लेकिन कुछ टाइम बाद जब इसमें वॉल्यूम बहुत ज्यादा आ जाएगा तो फिर इसके प्राइस आगे ग्रो होंगे। और जो ये इवेंट किया था कंपनी ने अटलांटिस के अंदर, वहां पे अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनाए। वहां पे एल बैंक के लिस्टिंग मैनेजर आए, वहां पे आप देखिए एमईएक्सी के लिस्टिंग मैनेजर आए, जहां पे अभी कंपनी लिस्ट होने जा रही है अगले 1-2 महीने के अंदर। उसके बाद आप देखिए अभी जैसे ब्लॉकचेन फेस्टिवल है सिंगापुर के अंदर, वहां पे भी कंपनी अपने आप को रिप्रेजेंट करेगी इवेंट में। उसके बाद जो है अपना यूएसए के अंदर है, वहां पे कंपनी अपने आप को रिप्रेजेंट करेगी। उसके बाद वेब 3 कार्निवल बेंगलुरु के अंदर है इंडिया में, वहां पे भी कंपनी अपने आप को रिप्रेजेंट करेगी दिसंबर के अंदर। उसके बाद कुछ रिवॉर्ड्स कंपनी देती है इनकम के साथ साथ में। ये रिवॉर्ड क्या है कि अगर हम अपना $3,000 का पर्सनल ट्रेडिंग अपनी, जो हमारे डायरेक्ट लोग हैं उनकी आईडी में, और अगर आपकी पूरी टीम में जिधर आप काम कर रहे हैं $50,000 आपका टोटल स्टेकिंग में लगता है, तो आपको $1,000 रिवॉर्ड में मिलता है, एक बाइक आपको मिलती है। इसी तरीके से $6,000 आपकी डायरेक्ट लोगों की कम्युनिटी में, और आपकी पूरी टीम में $1,00,000 का आपका फंड होता है स्टेकिंग में, तो आपको $2,000 यानी कि $1,80,000 आपको यहाँ पे इनकम मिलती है। तो इस तरीके से कुछ रिवॉर्ड्स है। फिर स्विफ्ट कार है $5,500। उसके बाद अपना अर्बन क्रूजर है $11,000। उसके बाद MG ईवी है $20,000। जीप है $40,000। और उसके बाद जो सबसे बड़ा यहाँ पे रिवॉर्ड है BMW X3, $80,000 तक के रिवॉर्ड कंपनी यहाँ पे देती है जो लोग इनके साथ काम करते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर देखिए अभी 24 मार्च को पताया के अंदर थाईलैंड में कंपनी का इवेंट है, जहाँ पे कंपनी जो है आगे के फ्यूचर प्लान्स और क्या क्या आगे एक्टिविटी करने वाली है, किस तरीके से टाइटन टोकन को और इंक्रीज करने वाली है, वो सारी प्लानिंग वहां पे बताएगी। और एल बैंक पे लिस्टिंग डेट वहां पे बताएगी, और थ्राइव कार्ड वहां पे लॉन्च होगा। तो तो दोस्तों, थैंक यू सो मच आपका आज की इस जूम को अटेंड करने के लिए, जिसमें आपने टाइटन टोकन के रिगार्डिंग समझा और किस तरीके से कंपनी इसको बढ़ाने के लिए क्या क्या चीजें कर रही है वो आपने देखा। दोस्तों यही कहूंगा, देखिए जब मैंने शुरू किया था 1 साल पहले, उस टाइम पे कुछ भी नहीं था यहाँ पे दिखाने के लिए, कोई लीडर्स नहीं थे, कोई इनकम नहीं थी लोगों की। आज अगर हम बात करें तो बहुत सारे लीडर्स, आज ऑलरेडी बहुत सारे लोग आज इंडिया में अच्छा पैसा अर्न कर चुके हैं टाइटन से। बहुत सारे ग्लोबल और लोकल इवेंट हो चुके हैं ना, जैसे इंडिया में दिल्ली के अंदर, लुधियाना के अंदर, गोवा के अंदर कंपनी का इवेंट हुआ था। इंटरनेशनल बाली के अंदर, दुबई के अंदर, थाईलैंड के अंदर, है ना, सिंगापुर के अंदर कंपनी के ऑलरेडी इवेंट हो चुके हैं, है ना। 1 साल में नियर अबाउट 5 से ज्यादा इंटरनेशनल टूर कंपनी ने दिए हैं लोगों को। तो जब मैंने शुरू किया था तब ऐसी कोई भी चीजें नहीं थी। तो आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि देखिए, अगर और लोग इसको अचीव कर सकते हैं तो आप Recording भी इसको stopped. अचीव कर सकते हैं, है ना। तो थैंक यू सो मच आपका, आपने जूम अटेंड करी।